बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड पेस्ट कंप्लीट कोर्स में आप सबको वेलकम, आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि वर्ल्ड पेस्ट पर अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हुए आपने अपनी वेबसाइट की लुक को कैसे चेंज करना है, मतलब वर्ल्ड पेस्ट की वेबसाइट के थीम को कैसे आपने चेंज करना है। बेसिकली वर्ल्ड पेस्ट पर थीम चेंज करने के आपको दो ऑप्शंस नजर आते हैं। नंबर 1 पर आ जाता है जो वर्ल्ड पेस्ट की तरफ से बाय डिफॉल्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट थीम मिलते हैं, उनको कैसे आपने अपनी वर्ल्ड पेस्ट की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। नंबर 2 पर अगर आप किसी और जगह से, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से कोई वर्डप्रेस का थीम डाउनलोड कर लेते हैं या किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से आप वर्डप्रेस का पेड थीम डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपने उसको कैसे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत आसान सा मेथड है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के चैनल का लिंक और टेलीग्राम के चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। अपनी वीडियोस में मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स शेयर करता हूं, तमाम की तमाम फाइल्स आपको उन दोनों चैनल्स पर देखने को मिलेंगी। तो काइंडली उन दोनों चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जाकर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। बिना कोई देर किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मेरे सामने वर्ल्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। सबसे पहला मेथड जिसमें वर्ल्डप्रेस की तरफ से हमें हजारों की तादाद में फ्री ऑफ कॉस्ट थीम्स मिलते हैं, उनको कैसे आपने अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करना है वो आपको बताने लगा हूं। उसके बाद इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से कोई वर्ल्डप्रेस का थीम डाउनलोड कर लेते हैं या कोई पेड वेबसाइट, पेड थीम आप यूज करना चाहते हैं, तो उसको कैसे आपने अपनी वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट पर अप्लाई करना है, उस थीम को कैसे यूज करना है। सबसे पहला मेथड जो वर्ल्डप्रेस के फ्री ऑफ कॉस्ट थीम हमें मिलते हैं, उनको कैसे आपने अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आपको इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट की लुक है वो मैं आपको चेक करवा देता हूं। जो बाय डिफॉल्ट वर्ल्डप्रेस की तरफ से हमारी वेबसाइट पर थीम लगा हुआ है वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। ये कंटेंट नहीं है, ये बल्कि थीम का कंटेंट है, हमारा अपना कोई कंटेंट नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब इस वक्त हमारी वेबसाइट की लुक इस तरह की नजर आ रही है। अब वर्ल्डप्रेस के थीम को यूज करने के लिए, वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट का थीम चेंज करने के लिए या कोई न्यू थीम अप्लाई करने के लिए लेफ्ट साइड पर आपको ऑप्शन नजर आएगा अपीयरेंस का। ठीक है, अपीयरेंस के बाद जब आप माउस या कर्सर लेकर आएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस नजर आएंगे, थीम्स, एडिटर। आपने थीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप थीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। इधर आपको ऊपर थीम्स के सामने ऐड न्यू थीम का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने वर्ल्डप्रेस के डैशबोर्ड का जो ओपन होकर आएगा, उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। आपके सामने जो वर्ल्डप्रेस की तरफ से हमें बाय डिफॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट थीम मिलते हैं, जिनकी तादाद मैंने पहले भी आपको बताया कि हजारों की तादाद में होती है, वो आपको यहां पर नजर आने लग जाएंगे। आप इनको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते जाएं, नीचे जाते जाएं, आपको मतलब ना न्यू थीम नजर आते जाएंगे। और अगर आप कोई स्पेशल थीम यूज करना चाहते हैं, उसका कोई नेम आपको पता है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, सर्च थीम में जाकर आप सर्च उस थीम का नाम सर्च करेंगे ना तो वो भी थीम आपके सामने आ जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर हम यहां से कोई भी थीम अप्लाई करके मैं आपको चेक करवाता हूं कि किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट का थीम चेंज करना है। जैसे ये ब्लॉग हैश थीम है, ठीक है, सिंपल इसको अप्लाई करने के लिए जब आप इस पर माउस लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिक इधर इंस्टॉल का ऑप्शन आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर होता है। ये ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 40-50 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इंस्टॉलेशन देखे आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद साथ ही आपको इधर जो इंस्टॉल का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा था ना, अब एक्टिवेट का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने सिंपल एक्टिवेट के निशान पर क्लिक कर देना है। जब आप एक्टिवेट के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपका थीम विद इन 10 सेकंड आपकी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगा। कैसे, ये देखें, अभी हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक करवा देता हूं मैं आपको कि इसकी लुक देखना आपकी एकदम से चेंज हो चुकी होगी। मतलब जो न्यू थीम हमने अप्लाई किया था ना, ये देखिए टोटल की टोटल हमारी वेबसाइट की लुक चेंज हो चुकी है। अब इस थीम को आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो मैं साथ आने वाली वीडियोस में भी आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी और थीम यूज करना चाहते हैं, सिंपल ये देखें, आपने अपीयरेंस में आना है, थीम्स में आना है, ऐड न्यू थीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने उसी तरह
हजारों की तादाद में थीम्स की तादाद आ जाएगी। ऊपर आपको डिफरेंट कैटेगरीज भी नजर आ जाएंगी, लेटेस्ट थीम है, पॉपुलर थीम कौन से है, ब्लॉग थीम कौन से है, फेवरेट में कोई अगर आप ऐड कर लेते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मतलब कोई थीम आपको अच्छा लगता है तो उसको आप एज अ फेवरेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाइएगा, आपको डिफरेंट किस्म के थीम्स मिल जाएंगे। आपने अपनी वेबसाइट पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से कोशिश करना है थीम को अप्लाई करना है। बेस्ट ये तो हो गया कि वर्डप्रेस का फ्री थीम आपने कैसे यूज करना है जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से हमें मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई थीम किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से वर्डप्रेस का डाउनलोड कर लेते हैं या कोई पेड थीम आपने परचेज किया हुआ है तो उसको कैसे आपने अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करना है। आप कोई एक्सटर्नल थीम आप डाउनलोड करते हैं या कोई परचेज करते हैं तो वो पता है आपको किस तरह का नजर आएगा। ये देखिए एक मेरे पास ये एक्सटर्नल थीम मैंने डाउनलोड करके रखा है वर्डप्रेस का, ये कुछ इस तरह का जिप फाइल में आपको नजर आएगा। आपने इसको बिल्कुल अनजिप नहीं करना बल्कि ऐसे ही सेम एज इट इज जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पीसी में दोबारा से ये देखिए आपने लेफ्ट साइड पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन करके अपीयरेंस के सेक्शन में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद आपने अगेन थीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप थीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगेन आपने ऊपर ऐड न्यू थीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर अगेन इस तरह का पेज आ जाएगा। नीचे आपके सामने वही बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से जो फ्री थीम्स है वो आपको नजर आएंगे, लेकिन आप एक्सटर्नल थीम अपलोड करना चाहते हैं, एक्सटर्नल थीम को वर्डप्रेस की वेबसाइट पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद ऊपर ही आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा ऐड थीम्स के सामने अपलोड थीम का। आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इधर आपने चूज फाइल के निशान पर क्लिक करना है तो इसकी एक्सेस आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क में चली जाएगी। अब जिस भी फोल्डर में आपका थीम पड़ा होगा आपने उस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है। मेरा थीम डेस्कटॉप में थीम वाले फोल्डर में पड़ा है तो सिंपल मैं ये थीम वाले फोल्डर को ओपन करता हूं और यहां पर इस थीम को मैं डबल क्लिक करूंगा तब भी ये ऑटोमेटिक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमारा एक्सेस चली जाएगी। या इस थीम को सिलेक्ट करके आपने नीचे ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारा थीम ये देखे चूज फाइल के सामने न्यूज़पेपर लिखो आपको नजर आ रहा है, थीम यहां पर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने उसके सामने लिखे हुए इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगेन 30 to 40 या 50 सेकंड या 1 मिनट की एक प्रोसेसिंग छोटी सी होगी और आपके थीम की इंस्टॉलेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अभी यहां पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जस्ट ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। देखें आपके सामने इंस्टॉल हो चुका है थीम न्यूज़पेपर, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब अगेन आपने थीम को इंस्टॉल कर लिया, सिंपल ये देखिए नीचे ही आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन नजर आएगा एक्टिवेट का। आपने सिंपल एक्टिवेट के निशान पर क्लिक कर देना है तो ये वाला थीम भी आपका 10 to 20 सेकंड विद इन 10 to 20 सेकंड अप्लाई हो जाएगा। ये देखें हमारा ये वाला थीम एक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, न्यूज पेपर, न्यूज 12 पेपर, ये मैंने अभी आपके सामने अप्लाई किया है। तो इसी तरह आप अगर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से थीम डाउनलोड करते हैं तो आपने उस एक्सटर्नल थीम को इंस्टॉल करना है, या कोई पेड थीम आप परचेज करते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक वीडियो के आखिर में आपको रिकमेंड करें, अगर आप ब्लॉगर की फील्ड में न्यू है, नए नए वर्डप्रेस पर आपने वेबसाइट बनाना स्टार्ट की है या इस फील्ड में मतलब न्यू आए हैं आप, तो आपको पेड थीम परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, $300, $200, $250 के वो 1 साल के लिए मिलते हैं। आप जो वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थीम मिलते हैं ना, आप उनको यूज करें। उन पर 100% क्या 200% उन पर मोनेटाइजेशन आपको मिलती है, उन पर जो है वो एडसेंस अप्रूवल आपको मिलता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन से निकाल दें कि फ्री का थीम यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को जो मसला कोई हो जाए, आपको एडसेंस की अप्रूवल ना मिले, ऐसा भाई नहीं हो सकता। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट थीम पर भी आपको अप्रूवल मिलती है। तो कोशिश करें कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो थीम आपको मिलते हैं ना वो यूज करें, या एक्सटर्नल वेबसाइट से आपने कोई जीपीएल या नल क्रैक्ड थीम कभी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर यूज नहीं करना। तो ये 2 मेथड थे जो मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट थीम को कैसे यूज करना है और एक्सटर्नल थीम अगर कोई आपके पास है तो उसको आपने कैसे इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करके अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करना है। बेस्ट वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।